भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रहेगा। मार्का हक में पाक फौज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में तारीखी कामयाबी हासिल की। हुकूमत और फौज एक पेज पर है। मैं और फील्ड मार्शल हर मामले पर मशवरा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म, कहा दहशतगर्दी का चैलेंज एक बार फिर सर उठा रहा है। खारजियों का मुकम्मल सफाया करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका पर इत्मीनान का इजहार। कहा सदर ट्रंप से तेल और गैस और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी पर मुफीद बातचीत हुई। पाक भारत जंग रुकवाने में अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का सैलाब से होने वाली तबाही से निमटने के अज़्म का यादा। गाज़ा में फौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर। जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर करार दे दिया। आपके मामलात में कभी मदाखलत नहीं की। आप मराए मेहरबानी पंजाब के मामलात में मदाखलत करना बंद करें। जब बिलों में मैंने 50 अरब की रिलीफ पंजाब के अवाम को दी बिजली के बिलों में, तो IMF को जा के मेरी शिकायतें लगा रहे थे। अगर आप कोई काम करें सिंध में तो मरियम को खुशी होती है, कोई काम करो तो सही। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आपके पास हर चीज का सलूशन जो है वो क्या कशकौल लेके लोगों के सामने खड़े हो जाना है। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? किसी को पंजाब के अवाम के फैसले करने की जरूरत नहीं। सूबे के हक पर बात करेंगे तो नहीं छोड़ूंगी। पानी और पैसा हमारा है। आपको नहरें निकालने पर क्या तकलीफ है? आप सिंध में कोई काम करें तो मरियम नवाज और पंजाब को खुशी होगी। वज़ीर आला पंजाब की नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद, मशवरे ना देने का भी कह डाला। कहा आपके पास हर चीज का मसला कशकोल लेकर लोगों के सामने खड़े हो जाना है। पाकिस्तान कब तक झोली फैलाकर दुनिया के सामने खड़ा रहेगा? बिजली बिलों में रिलीफ दिया तो IMF को शिकायतें लगाई गईं। दूसरों पर सयाही और जूता फेंकने की तरकीब देने वाले एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस में सफर किया। तलबा की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला का फैसलाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट मंसूबा लाने का भी ऐलान। कहा ट्रैकलेस ट्रेन जल्द फैसलाबाद की सड़कों पर नजर आएगी। भारत ने एशिया कप जीतकर भी रुसवाई चुन ली। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम का मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी भी डट गए। तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही ख़त्म कर दी गई। भारतीय टीम जीतकर भी खाली हाथ लौटी। फातेह टीम ट्रॉफी के बगैर ही जश्न मनाती और सेल्फियां बनाती रही। एशिया कप की ट्रॉफी अब भारत को नहीं दी जाएगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रखी जाएगी। तकरीब में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रनर अप मेडल्स दिए गए। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने सलमान अली आगा को रनर अप चेक दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने इनफरादी अवार्ड्स वसूल किए। खेल को खेल समझकर खेलें, जंगी प्रोपेगेंडा मत बनाएं। भारतीय ऑपोजिशन ने मोदी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस रहनुमा अतुल पटेल की मोदी के ट्वीट पर तनकीद। कहा मैच को खेल समझकर खेलें, ना कि जंगी प्रोपेगेंडे में बदल दें। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सदर हरीश वर्धन ने कहा पानी हो या खेल, मोदी हर जगह सियासत और तकसीम को घुसा देते हैं। मुल्क की वकार का ख्याल रखने की बजाय मोदी खेलों को भी सियासी नफरत का निशाना बना रहे हैं। मोदी ने भारत के एशिया कप जीतने को पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा था। जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। ऐसा करना खेल की असल रूह को मजरूह करता है। तारीख तुम्हारी पाकिस्तान के हाथों ज़िल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी। कोई मैच इस सच्चाई को नहीं बदल सकता। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर करारा जवाब। कहा कि जंग तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तुम्हें ज़िल्लत आमेज शिकस्त हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लिखा पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर लकीर है। तमाम इज्जतों का मालिक परवरदिगार है। भारत ने क्रिकेट कल्चर और स्पिरिट को तबाह कर दिया। मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए अमन के इम्कानात को ख़त्म कर रहा है। मसाइल के हल के मौक़े ख़त्म किए जा रहे हैं। इज्जत इस तरह बहाल नहीं होती।
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने रिमांड दिए। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है, एक जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। हमारे पास तो केस सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म की हद तक ही है। वकील मुनीर ए मलिक ने दलाइल दिए, जज को काम से रोकने के हुक्मनामे में इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं किया गया। जिस जज की ट्रांसफर के खिलाफ जजिस ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, उसी चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोका। जिस दरखास्त पर तारिक जहांगीरी को काम से रोका गया, उस पर अभी तक एतराज़ात भी बाकी हैं और दूसरे फरीक को सुना भी नहीं गया। 16 माह हो गए हैं, अभी तक एतराज़ात बरकरार हैं। केस की मजीद समाअत कल होगी। IMF की मौशी टीम से तारुफी सेशन के लिए वजारत खजाना आमद। वज़ीर खजाना, सेक्रेटरी फाइनेंस, गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात शेड्यूल। चेयरमैन FBR समेत बोर्ड मेंबरान भी मुलाकात में शरीक होंगे। IMF को टैक्स महासिल और मालियाती कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। वज़ीर खजाना मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ और मौशी सूरत हाल से भी आगाह करेंगे। आलमी मालियाती इदारे को पाकिस्तान में हालिया सैलाब से नुकसान से आगाह किया जाएगा। ऑडियो लीक्स केस, अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख। अदालत की आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसरुल्ला ने केस की समाअत की। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलरा में मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी PTI से तवील मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1590 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,63,847 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत भी आउट ऑफ कंट्रोल, चौथी सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली। 5,900 रुपये इजाफे से सोने की फेट वाला कीमत 4,03,600 रुपये तक जा पहुंची। टैक्स रिटर्न जमा कराने की कल आखिरी तारीख। IRS सिस्टम मुकम्मल फाल, रिटर्न्स आसानी से जमा कराए जा सकते हैं। रिटर्न्स बर वक्त जमा न कराने वालों को लेट फाइलर का दर्जा मिलेगा। तारीख की सूरत में जुर्माने आयद किए जाएंगे। FBI की टैक्स दहंदगान को आखिरी ताखीर तक दुरुस्त और ईमानदारी से रिटर्न्स जमा कराने की हिदायत। अमरीकी सदर मशरिक़ वुस्ता के हल के लिए पुरुमीद, कहते हैं बड़ी पेशरफ्त हो चुकी। इजरायली हिमायत के लिए कोशिश कर रहा हूँ। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा, इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से आज मुलाकात के दौरान अहम पेशरफ्त का इम्कान है। गाजा में जारी इसराइली वहशियाना बर्बरियत में कमी ना आ सकी। सेहोनी फौज के हमलों में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली टैंकों ने गाजा सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर, इमारतों और मकानात को तबाह करना शुरू कर दिया। नुसरत पनाह गुज़ीन कैंप समेत कई रिहायशी इलाके निशाना। शहदा की मजमूई तादाद 66,055 हो गई। 1,68,346 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। शिमाली गाजा में 5 रोज़ से मजीद 57,000 मजलूम फ़लस्तीनी नकले मकानी कर गए। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी करने वाले शख्स को फांसी दे दी। बहमन चोबी नामी शख्स इसराइल के अहम जासूसों में शामिल था। मुल्ज़िम के ज़िम्मे ईरान के सरकारी इदारों का डेटाबेस को हासिल करना और डेटा सेंटर्स में खलल पैदा करना था। मुल्ज़िम इलेक्ट्रॉनिक आलात के इस्तेमाल में महारत रखता था।